भाटिया जी के पास मैं आना चाहूंगी। यहाँ पर सुरेंद्र भाटिया जी, देखिए चुनाव संपन्न हो चुके हैं सकुशल तरीके से, लेकिन इस पूरे चुनावों को, हरियाणा के निकाय चुनावों को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? नहीं, प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव 3 वर्ष देरी से करवाया। अब जब तीसरी बार उनकी सत्ता बनी तो उन्होंने चुनाव कराए। कुछ चीज जो कमल की कह रही थी, पहली बार निकाय में तो हुआ है कि 10 दिन देरी से गिनती होगी। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और अगर करवानी भी थी तो मेयर का चुनाव पहली बार हुआ था और उसकी ईवीएम इकट्ठी रखी जा सकती थी जी। पार्षद का चुनाव एक छोटा चुनाव होता है, उसके लिए इतना बड़ा अमला जो है, प्रशासनिक अमला भी लगाया गया, ईवीएम भी जमा करवाई गई, वो बूथों पे रिजल्ट हो सकते थे और कांग्रेस को ये कहने का मौका मिला है। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि ईवीएम में घपला अभी तक साबित नहीं हुआ है कि ईवीएम ने कोई छेड़छाड़ हो सकती है या नहीं, तक आरोप लगा रही है। हालांकि जब ईवीएम आए थे तो अडवाणी जी ने भी कहा था, अभी ईवीएम के साथ उन्होंने भी प्रश्न उठाए थे। अब ये पॉलिटिकल पार्टियां प्रश्न उठाती रहेंगी, जब तक उस पर कोई पुख्ता बात नहीं आ सकती तो उसको छोड़ दें। लेकिन ये कुछ चीजें चुनाव आयोग ने जो जानबूझकर की है, वोटों में जो मोदी जी का एक नारा है और ये भारतीय जनता पार्टी सबका नारा है, एक देश एक चुनाव। आप देखेंगे विधानसभा की वोटर लिस्ट अलग थी, उसके बाद लोकसभा की वोटर लिस्ट अलग थी, और नगर पालिका निकाय चुनाव की जो वोटर लिस्ट है जी, मुझे ये समझ नहीं आता वो वोटर लिस्ट अलग क्यों है। अनेक लोगों के दो दो जगह पे वोट थे, अनेक लोगों के एक ही परिवार के 2 वार्डों में वोट थे। मेरा पर्सनली सिरसा में 2 जगह पे मुझे बताया गया, मेरा 2 जगह पे वोट था, जबकि मैंने निकाय चुनाव के लिए कोई स्पेशल वोट नहीं बनाया, जो मैं लोकसभा में उसमें वोट डालने जाते हैं। ये कुछ गड़बड़ियां प्रशासनिक रूप से हुई हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने यह चुनाव माइक्रो मैनेजमेंट से और बड़े स्तर पर लड़ा है, चुनाव चिन्ह पर लड़ा है, और कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में एक तरह से स्थानीय कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया था। कांग्रेस पार्टी शायद इस चुनाव में बहुत ज्यादा हुड्डा साहब को, कुमारी शैलजा जी को, रणदीप को, स्टार प्रचारकों की लिस्ट तो बनाई, लेकिन उन्हें प्रचार में नहीं झोंका। शायद उन्हें नतीजों से पहले ही कोई ये था भी नतीजे इस प्रकार के निकाय चुनाव में आमतौर पे जिसकी सरकार होती है 2-3% प्रीति जी, उसकी और पलड़ा झुक जाता है। तो ऐसा लगता है निकायों में जब परिणाम आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ सकते हैं। लेकिन सर, हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा 12 तारीख का, क्योंकि पूरी की तस्वीर जो है तभी साफ हो पाएगी।